Hello everyone, welcome or welcome back. So let's discuss the weekly current affairs and ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, be it CGL, CHSL, any exam, okay? So yeah, let's get started. The first question is, which operation is related to Queen Elizabeth's death? Operation London Bridge, Operation Overlord, Operation Talc, or none of the above? The answer of this question is Operation London Bridge. ऑपरेशन लंदन ब्रिज और ऑपरेशन यूनिकॉर्न, ये दो ऑपरेशन है जो क्वीन एलिजाबेथ की डेथ से रिलेटेड हैं. आपको अगर नहीं पता तो मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है. ओके, सो द सेकंड क्वेश्चन दैट वी हैव हियर इज, यूएस अप्रूव्ड $450 million फॉर द सस्टेनमेंट ऑफ विच फ्लीट ऑफ फाइटर जेट्स एंड फॉर विच कंट्री. मतलब यूएस ने जो $450 million का सस्टेनमेंट प्रोग्राम जो अप्रूव करा है वो किस कंट्री के लिए करा है और कौन सी फाइटर जेट्स की फ्लीट के लिए करा है, उस फ्लीट का नाम क्या है. द फर्स्ट ऑप्शन इज J-10C पाकिस्तान के लिए, F-17 पाकिस्तान अगेन, J-10C अफगानिस्तान एंड F-16 पाकिस्तान. इस क्वेश्चन का आंसर है F-16 पाकिस्तान. ठीक है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, यू कैन वॉच दैट. The next question that we have here is, which of the following countries is not a permanent member of UN? रशिया, फ्रांस, चाइना या फिर जापान. 5 कंट्रीज़ हैं जो परमानेंट मेंबर है यूएन की, रशिया, फ्रांस, चाइना, यूके एंड यूएसए. तो रशिया, फ्रांस, चाइना तो परमानेंट हो गए, बचा क्या? जापान. जापान परमानेंट मेंबर नहीं है यूएन का. ओके, अब यहाँ पे कई सारी कंट्रीज़ के नाम आए हैं तो उनके बारे में कुछ स्टैटिक जी के जान लेते हैं. फर्स्टली रशिया. रशिया की जो प्रेसिडेंट है वो है पुतिन, रशिया की करेंसी है रूबल और रशिया की कैपिटल है मॉस्को. देन अगर हम फ्रांस की बात करें, फ्रांस की जो पीएम है वो है एलिजाबेथ बोर्न, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है वो है इमैनुअल मैक्रन, फ्रांस की करेंसी है यूरो और कैपिटल है पेरिस. अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो है जी जिनपिंग, करेंसी है युआन और कैपिटल है बीजिंग. देन जापान की बात करें तो जापान के जो पीएम है वो है फुमियो किशिदो और कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है येन. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which country has recently barred the naval ships of UK and USA from docking on the country's port? अभी रिसेंटली ये न्यूज़ आई थी कि एक कंट्री ने यूके और यूएसए के जो नेवल शिप्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया था अपनी कंट्री के पोर्ट पे डॉक होने से, और ये भी माना गया था कि ये चाइना के कहने पे हुआ है. उस पर भी मैंने फुल फ्लेज्ड वीडियो बनाई है, यू कैन वॉच दैट. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ सोलोमन आइलैंड. इसका आंसर है, अगेन यहाँ पे चाइना रशिया में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. अगर मैं सोलोमन आइलैंड की बात करूँ तो यहाँ की पीएम है मैनेसा सोगावरे, यहाँ की जो करेंसी है वो है सोलोमन डॉलर और यहाँ की जो कैपिटल है वो है होनियारा. ओके, उज़्बेकिस्तान की बात करते हैं. उज़्बेकिस्तान के पीएम है अब्दुल्ला अरिपोव, जो उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है दैट इज़ ताशकंद और उज़्बेकिस्तान की करेंसी है उज़्बेक सम. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव हियर इज़, What is राजपथ नव रीनेम्ड एज? राजपथ का नया नाम क्या रखा गया है? ऑप्शंस आर कर्तव्य पथ, शिवाजी महाराज पथ, प्रण पथ, किंग्सवे. इसका हमने नाम रखा है कर्तव्य पथ. मोदी जी ने बोला है कि हमें गुलामी की कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, हम सारी जो निशानियाँ वो मिटा देंगे, और उसी के चलते ये स्टेप लिया गया है. क्योंकि राजपथ किंग्सवे का ही एक हिंदी वर्जन था तो इसको हटाया गया है और इसका नाम करा गया है कर्तव्य पथ. ठीक है. The next question that we have here is, who is the new ambassador of Germany to India? Options are Angela Merkel, Frank Walter, Mukta Datta Tomar, Philip Ackerman. The answer of this question is Philip Ackerman. ये नए एम्बेसडर बने हैं ऑफ जर्मनी टू इंडिया और उन्होंने आते ही न्यू दिल्ली में ये स्टेटमेंट दिया था कि जो चाइना का अरुणाचल प्रदेश पे जो वो अपना हक जताता है दैट इज़ एग्रेसिव, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश इंटीग्रल पार्ट है किसका? इंडिया का. ये इन्होंने स्टेटमेंट दी थी आते ही. अगर हम एंजेला मर्कल की बात करें तो ये पीएम है ऑफ जर्मनी. अगर हम फ्रैंक वॉल्टर की बात करें तो ये प्रेसिडेंट है ऑफ जर्मनी और मुक्ता दत्ता तोमर एक्स एम्बेसडर है इंडिया की टू जर्मनी. ओके, So the next question that we have here is, which country is planning to allow Indian currency to be used in their stock markets? मतलब कौन सी कंट्री
अलाउ कर रही है कि जो इंडियंस है वो इंडियन करेंसी यूज़ करके ही वहाँ की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उन्हें अपनी करेंसी को पहले उस कंट्री की करेंसी में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शंस आर यूएसए, रशिया, जापान एंड चाइना। ये कारनामा करने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर पुतिन, दैट इज़ रशिया इज़ द करेक्ट आंसर। अगेन मैं रशिया, जापान, चाइना को कर चुकी हूँ एक्सप्लेन। यूएसए की बात करें तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है वो है जो बाइडेन, जो यूएस की करेंसी है वो है यूएस डॉलर, और जो यूएस की कैपिटल है दैट इज़ वॉशिंगटन डीसी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव हियर इज़ Indian Army Chief General Manoj Pandey has been conferred honorary title of Army General by which country? मतलब किस कंट्री ने हमारे आर्मी चीफ मनोज पांडे जी को ये ऑनररी टाइटल दिया है आर्मी जनरल का? ऑप्शंस आर भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश। करेक्ट आंसर इज नेपाल। ये नेपाल ने करा है एंड ये ट्रेडिशन है बेसिकली जो 1950 से चलता आ रहा है, तो उसी के चलते ये टाइटल दिया गया है। बाकी अगर मैं कुछ स्टैटिक जीके की बात करूँ इन कंट्रीज़ की, तो अगर भूटान की बात करें, भूटान के जो प्रेसिडेंट है दैट इज़ शेरिंग लोटे। भूटान की जो करेंसी है दैट इज़ नल्ट्रम एंड कैपिटल इज़ थिम्पू। नेपाल की बात करें तो नेपाल की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, पीएम है शेर बहादुर दोबा एंड कैपिटल है काठमांडू, और नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपी। ओके, श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के जो पीएम हैं दैट इज़ दिनेश गुनावर्दना, और प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे। जो यहाँ की करेंसी है दैट इज़ श्रीलंकन रुपी, और जो कैपिटल है दैट इज़ जयवर्धने कोटे। ठीक है, बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के पीएम है शेख हसीना, प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्दुल हामिद, और बांग्लादेश की जो करेंसी है दैट इज़ टका, और कैपिटल है ढाका। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियाज एक्सटर्नल डेट अकॉर्डिंग टू फिनेंस मिनिस्ट्री टिल मार्च 2022? मतलब हमारी फिनेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो उन्होंने डेटा निकाला है उसके अकॉर्डिंग मार्च 2022 तक इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है वो कितना बैठ रहा है? ऑप्शंस आर 6.5 बिलियन डॉलर्स, 620.7 बिलियन डॉलर्स, 1 ट्रिलियन डॉलर्स, 150 बिलियन डॉलर्स, एंड द करेक्ट आंसर इज 620.7 billion dollars. The next question that we have here is what is the name of India's first indigenously built aircraft carrier which was, ये carrier ये वाला नहीं होना था, sorry for that, which was recently launched. So options are INS Vikramaditya, INS Vikrant, INS Virat and INS Talwar, and the correct answer here is INS Vikrant. ये अभी लॉन्च हुआ है September 2 को, और उसी दिन हमारा न्यू नेवल जो एनसाइन है वो भी लॉन्च हुआ था. So yeah, these were all the questions for you and I hope you liked this video. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy and bye.